बनाए रखें, आराम से बैठिए। जिस प्रकार की कार्यक्रम पहले से तय किया गया था, डॉक्टर शकील अहमद जी का यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम रखा गया था और डॉक्टर योगानंद शास्त्री जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उन्हीं के तत्वाधान में ये कार्यक्रम तय हुआ। और अभी कुछ देर पहले डॉक्टर शकील अहमद जी यहाँ पहुंच चुके हैं और डॉक्टर योगानंद शास्त्री ने उनका स्वागत किया। अगला कार्यक्रम जिस प्रकार भी होगा मैं आपके सामने समय समय पेश करता रहूंगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि जो स्वागत कर चुके हैं मंच खाली करने नीचे जाएं, सभी नीचे चले जाएं। देखिए, स्टेज पर जो भी हैं वो मेहरबानी करके नीचे आ जाएं। अनुशासन सबसे जरूरी है। स्टेज पर कोई ना रहे। आज ये हमारा प्रमुख सौभाग्य है कि श्रद्धेय डॉक्टर शकील अहमद साहब हमारे बीच में हैं। वैसे तो राजनीतिक पार्टियां चलती रहती हैं और चलेंगी, लेकिन उन पार्टियों में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कोई सबल, अनुभवी, ईमानदार और सुपठित व्यक्ति आ जाए तो चार चांद लग जाते हैं। आप सब जानते हैं, लंबा इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। पार्टी ने देश को आजादी दिलाई है और आज भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के सिवाय और कोई ऐसा दल नहीं है जो देश को चला सके या स्थिरता दे सके। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे दुर्धर्ष युवा नेता राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझ करके एआईसीसी में आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद साहब को कमान सौंपी है। आज हम सब ये संकल्प लें कि उनके नेतृत्व में एकजुट होकर हम सब काम करेंगे और कांग्रेस को उसी बुलंदियों तक पहुंचाएंगे जो किसी जमाने में थी। मैं आप सबका भी आभारी हूं। आप बड़ी संख्या में आए हैं। जितने हम यहाँ बैठे हैं उससे अधिक हमारे साथी बाहर रह गए हैं। पहले हमारा विचार था कि हम कार्यक्रम
इस्लामिक कल्चरल सेंटर में रखें, लेकिन वहाँ का जो ऑडिटोरियम है वो छोटा है, 350 की कैपेसिटी है। इसलिए हमने ये जगह सुनी थी। 800 लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के नाम की वजह से और कांग्रेस पार्टी की वजह से आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं कि ये जगह भी छोटी पड़ गई। हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं प्रोफेसर अमन सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाएं। खवातीनो हजरात, हम आज के इस आयोजन का आगाज करने जा रहे हैं। मैं आप सभी हजरात के तवज्जो का तालिब हूँ। आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि अति आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद साहब, सदारत के फराइज को सरअंजाम दे रहे दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, प्रोफेसर कॉमरेड इकबाल और इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों, मुअज्जिज हजरात, देवी और सज्जनों, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कमेटी के इस मंच से मैं अमन सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे की कार्रवाई शुरू करें, अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा एक प्रांत एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। इस प्राकृतिक त्रासदी और आपदा से उत्तराखंड की त्रासदी से प्रभावित सभी परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए हम उन लोगों के प्रति जिन्होंने अपने अजीजों को खो दिया है अपनी विनम्र श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शोक संतप्त और गमज़दा परिवारों को इस आघात को बर्दाश्त करने की ताकत दे और उनकी आत्माओं की शांति के लिए हम लोग सबसे पहले 2 मिनट का मौन रखेंगे। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर धन्यवाद। दोस्तों, जिगर जामंत्री ने कहा था, मौत की पाबंदियां कितनी भी हों, मौत की पाबंदियां कितनी भी हों, जिंदगी का कारवां रुकता नहीं। इसी जज्बे के साथ आइए हम लोग आज के इस कार्यक्रम को 2 कदम आगे बढ़ाते हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा कमेटी द्वारा आयोजित प्यार, मोहब्बत, खुलूस, भाईचारगी, सद्भावना, आपसी सौहार्द और कौमी इज़्ज़त की इस महफिल में आप सबका खैर मकदम है। दोस्तों, आज हम सबके लिए ये बड़े गौरव के क्षण हैं। राजनीतिक जगत की 2 ऐसी अजीम शख्सियत हमारे आज के मंच की जीनत हैं, जिनके ऊपर किसी भी देश का लोकतंत्र नाज कर सकता है, मानवता गर्व कर सकती है, इंसानियत रस कर सकती है। और उन्हें अपने बीच पाकर जो एहसास हो रहा है, निश्चित रूप से उसे स्वर देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी कद्दावर, बावकार और मोहब्बत शख्सियतों के सामने सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं, मौने पड़ जाते हैं। ये आज हमारे लिए
एक बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है। हम एक ऐसी सियासी हस्ती का सम्मान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो समर्पित हैं, सक्षम हैं, संघर्षशील हैं, जुझारू हैं और जिनके ऐसे ही लोगों को राजनीति में आना भी चाहिए जिनको अंदर कुर्बानी का वादा हो, जो लोगों को साथ लेकर चल सके, जो लोगों की रहनुमाई कर सके, उनकी अगुवाई कर सके। मैं गुजारिश हूँ डॉक्टर कलाम साहब से और श्रीमती अनीता चौधरी जी से कि वो बराए करम मंच पर तशरीफ ले आए। आप सभी मुअज़्ज़िज़ हज़रात की तरफ से मैं डॉक्टर शकील अहमद साहब का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और सबसे पहले आज के अध्यक्ष डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी से अनुरोध करता हूँ कि डॉक्टर शकील अहमद साहब का बुके के साथ स्वागत। राहुल गांधी ब्रिगेड के श्री मुन्ना भाई, श्री मिस्टर पांडे, जनाब महेंद्र चौधरी साहब, इरफान साहब से गुजारिश है कि वो भी बैठ पर आ जाए। शमीम अहमद साहब से अनुरोध करता हूँ ब्लॉक अध्यक्ष यूथ कांग्रेस कि वो मंच पर आए और मजमूई तौर पर सामूहिक रूप से डॉक्टर साहब का स्वागत करें। डॉक्टर शकील अहमद साहब को पिछले कुछ हफ्ते से हम लोग बतौर स्पोक्सपर्सन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुनते रहे हैं। उनका बेबाक बिंदास आवाज, अंदाज और उनके हाजिर जवाबी वाकफुर्ता और स्पष्टवादिता से हम लोग कायल हैं। उन्हें जो भी भूमिका और दायित्व दिया गया है आज तक उन्होंने उसे बखूबी निभाया है, पूरी संजीदगी से निभाया है और हमें पूरा विश्वास है कि अब जो नया उनको असाइनमेंट दिया गया है उसका भी वो उसी तरह से उसको सर अंजाम देंगे। उनके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर आता है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। दोस्तों, मित्रों, वैसे डॉक्टर योगानंद शास्त्री की उपस्थिति हमेशा प्रेरणादायक होती है। उन्होंने हमेशा साथियों का मनोबल बढ़ाया है, उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई की है। आज विशेष रूप से अध्यक्षता
को कबूल करके उन्होंने जो इस सदन की गरिमा बढ़ाई है, उनकी मौजूदगी से आज की सभा को एक नया वकार और एक इस वकार में इजाफा हुआ है। यहाँ की मैं उनसे कितने लोगों ने उनकी जीवन शैली, उनकी कार्य शैली से प्रेरणा ली है। मैं तो उनकी वाक शैली का भी कायल हूँ। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूँ अपने चिर परिचित अंदाज में सदन को संबोधित करें। इससे पूर्व मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर शास्त्री जी से कि वो सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष आदरणीय हरनाम सिंह जी से कि वो डॉक्टर साहब का स्वागत करें। इससे पूर्व कि मैं गुजारिश करूं डॉक्टर योगेंद्र शास्त्री जी से कि वो सभा को संबोधित करें, इससे पहले वो दुशाला भेंट कर शकील अहमद साहब का स्वागत करें। जो मेहरौली दरगाह शरीफ से जो चादर आई है, उस पाक चादर को मेहरौली दरगाह शरीफ से आई हुई चादर को भेंट कर रहे हैं डॉक्टर योगेंद्र शास्त्री श्री शकील अहमद साहब को। डॉक्टर योगेंद्र शास्त्री जी का वो भी भेंट कर रहे हैं चादर पीर साहब। दरख्वास्त करता हूँ श्री हरनाम सिंह जी से कि वो आए और अपने विचार। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव डॉक्टर शकील अहमद साहब, मैं तो कहूंगा कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और राजनीति के संत डॉक्टर योगानंद शास्त्री साहब, बहन अनीता चौधरी जी, भाई महेंद्र चौधरी जी, ब्लॉक प्रेसिडेंट शर्मा जी, मंचासीन समस्त कांग्रेस के और सामाजिक धार्मिक रूप से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं, क्योंकि समय की कमी है और हम अपनी जो शख्सियतें हैं डॉक्टर शकील अहमद साहब को सुनना चाहते हैं, मुझे बोलने की आदेश हुआ है डॉक्टर साहब की ओर से। मैं सिर्फ एक ही बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि आज इस महफिल में एक बात सही मायनों में दिखती है, जो अब कुछ फिरका परस्त ताकतें जो समाज को तोड़ने की बात करती हैं, समाज को जाति धर्म और क्षेत्रवाद को तोड़ने की बात करती है, ऐसे समय में इस देश को इस तरीके के माहौल बनाने की जरूरत है जो कि सही मायनों में कांग्रेस पार्टी की हमेशा नीतियां नहीं है, हमारी सोच रही है, ऐसा हम दिखाते हैं। मैं समझता हूं हमने सिर्फ अगर काम करना है तो इस मुल्क को सबको मिलाकर काम करना है, सबको सबकी आजादी देने का काम करना है। और मैं समझता हूँ डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी के नेतृत्व में इतनी विशाल सभा जो हो रही है वो अपने आप में दिखती बनती है कि किस तरीके से समाज में आज जरूरत है खाली मैं करने की नहीं, हम की। और हम का सीधा सीधा नमूना यहाँ पर पेश होता है, हाथ से हिंदू और माँ से मुसलमान। मैं समझता हूँ इस हम का जो परिचय आज डॉक्टर योगेंद्र शास्त्री जी ने यहाँ दिखाया है डॉक्टर शकील अहमद जी के समक्ष इस सभा में, मैं समझता हूँ ऐसे ये कारवां, ऐसी ये समागम दिल्ली के कोने कोने और देश के कोने कोने में देखने चाहिए, जिससे कि आज सामाजिक सौहार्द और हमारा भाईचारा बना रहे। और ऐसी भाईचारा कमेटियां जगह जगह जाए ताकि कुछ फिरका परस्त ताकतें या जो गैर अमानवीय ताकतें हैं जो इस समाज को, इस धर्म के नाम पर देश को तोड़ना चाहती है, ये उनके मुंह पर एक करारा जवाब है। हमें इस हम को आगे बढ़ाना है, हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाना है, जिसका भी पैगाम आज इस सभागार से मिल रहा है। इन शब्दों के साथ मैं बहुत
धन्यवाद करता हूं डॉक्टर साहब शकील साहब का कि उन्होंने आकर यहाँ पर इस महफिल में 4 चांद लगाए हैं। और डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी के बारे में अगर कहा जाए कि जितना सरल व्यक्तित्व है, वो सभी गरीब, पिछड़े, मजलूम, दलितों को विशेष रूप से माइनॉरिटीज के लोगों को जैसे साथ लेकर चलते हैं, मैं समझता हूँ उनकी शख्सियत में ऐसा कोई देश में या दिल्ली में नेता नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो इस तरीके के समागमों में हर कम्युनिटी के लोगों को, हर समाज के लोगों को, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर बड़ी सरलता से चलते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनका पुनः इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस ऐसे मौके पर एक नई राह और नई दिशा दिखाई है और हमको आगे बढ़ाने का काम किया है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया माननीय अनाम जी। अब मैं डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी से अनुरोध करता हूँ तो वो इस सदन को संबोधित करें। आज की हमारी सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद साहब, माननीय डॉक्टर कलाम साहब, भाई हरनाम जी, अनीता चौधरी जी, हमारे सभी नौजवान साथियों, बहनों, भाइयों, अल्लामा इकबाल साहब ने एक बात कही है, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारी हस्ती इसलिए नहीं मिटती कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। अभी भाई हरनाम जी ने जो कहा, मैं उससे सर्वथा सहमत हूं। मैं से हम होने की जो प्रवृत्ति है वो आज की नहीं है, वैदिक काल से है। हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में कहीं भी आप ये नहीं पाएंगे कि मेरा विकास हो। एक वचन शब्द नहीं पाएंगे, बहुवचनांत शब्द मिलेंगे आपको। हमारी प्रगति हो, हमारा विकास हो, हम सब मिलकर के काम करें और हम यदि शासन भी करें, हमारी जो सभा और समिति हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, उसमें भी हम एक मत होकर के आगे बढ़ें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग देश को जोड़ना नहीं जानते, तोड़ना जानते हैं। मदान साहब, साहनी साहब और हमारे बुजुर्ग माननीय हरद्वार गुप्ता जी यहां बैठे हैं। किस तरह की प्रवृत्तियां हैं लोगों की आप जानते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूं, अर्जुन और भीष्म पितामह जी का युद्ध निश्चित हुआ था, अगले दिन युद्ध होना था। भीष्म पिता के बाणों से अर्जुन बच नहीं सकता था। श्री कृष्ण जी महाराज आए और द्रौपदी को आकर के कहा, सखी उठो। उठ गई, चलो मेरे साथ। चल पड़ी। दादा भीष्म जहां सो रहे थे वहां गई और जाकर के प्रणाम किया, पैर छुए। दादा भीष्म ने कहा, सौभाग्यवती भव। चल पड़े वापस। श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, सखी आप तो खाली रह गई, आप तो मांग करके भी कुछ नहीं मांग पाई। कहा, महाराज क्या? कि आपको जब दादा भीष्म ने ये कह दिया कि सौभाग्यवती भव, तो आपको कहना चाहिए था कि मैं सौभाग्यवती रहूंगी कैसे।
कल तो दादा आप अपने बाणों से अर्जुन को मार दोगे तो आपका जो आशीर्वाद है वो अधूरा रह जाएगा। मैं सौभाग्यवती कैसे रहूंगी? चलिए दोबारा से पैर छूइए। दोबारा चले गए। अब विश्व पिता, मैंने कहा बेटी क्या रह गया? कहने लगी दादा आपने आशीर्वाद तो दे दिया सौभाग्यवती होने का, लेकिन कल तो आपके बाण मार देंगे मेरे पति को, मैं सौभाग्यवती कैसे रहूंगी? तो दादा ने कहा मेरे सामने यदि शिखंडी आ जाएगा तो मैं अपने बाण छोड़ दूं। वही हुआ, शिखंडी का इंतजाम किया गया। वो सामने आ गए दादा के। दादा ने हथियार छोड़ दिए और अर्जुन बच गया। आज क्या है आप जरा बारीकी से देखिए। जिस दिन से एक महाशय को देश की बागडोर सौंपने का काम किया गया है या सोचा गया है, उस दिन से हमारे दो राजनीतिक व्यक्तियों को शिखंडी की तरह आगे कर दिया गया है। आप बारीकी से यदि देखेंगे और देखेंगे कि उस दिन के बाद से एक विशेष पार्टी के द्वारा केवल दो ही व्यक्ति आते हैं प्रवक्ता के रूप में। जरा ध्यान देने की बात है। और वो दो ही क्यों आते हैं? कि देश को छलावा देना है, भ्रम में रखना है। और यदि आप भ्रम में रह गए तो हिंदुस्तान का क्या होगा भगवान जाने। इसलिए आज हमने डॉक्टर साहब का स्वागत करते हुए ये बात आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है कि हमें सावधान हो जाना चाहिए। और यदि हम सावधान नहीं हुए, अपने अपने कर्तव्य के प्रति अडिग नहीं रहे, तो देश बचेगा या नहीं बचेगा कह नहीं सकते। ऐसा ना हो कि फिर देश का विभाजन हो जाए। एक त्रासदी से अभी हम उभरे नहीं हैं, देश खंडित हो गया हमारा। दूसरी बार यदि खंडित हो जाए तो दुनिया में हम कोई ताकत नहीं रहेंगे। अभी तो ताकतवर हैं हम। हमारे बाबू ओम प्रकाश जी यहां पर बैठे हैं, कटवाड़ा इसराइल से। इनके बेटे शहीद हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में। और इन लड़ाइयों की निरंतरता यदि बनी रहे तो देश कहां जाकर रुकेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है इस बात की कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे बढ़ाएं। इस देश को सुरक्षित रखने के लिए किसी एक व्यक्ति, किसी एक समुदाय, किसी एक जाति ने काम नहीं किया है, सबने मिलकर काम किया है। एक दो छोटे उदाहरण मैं आपको दूं। बाबर का आक्रमण हुआ हिंदुस्तान पर। हेमचंद्र विक्रमादित्य उनका सामुख्य कर रहे थे, उनका मुकाबला कर रहे थे। बाबर ने चिट्ठी लिखी और कहा, हसन खां मेव उनके सेनापति थे हेमचंद्र विक्रमादित्य के, लिखा कि तुम मुसलमान, मैं भी मुसलमान, तुम्हें मेरे साथ आकर के लड़ना चाहिए, मेरी तरफ से लड़ना चाहिए। हरकारा लेकर चिट्ठी गया हसन खां मेव के पास। हरकारा चिट्ठी देकर वापस मुड़ गया, जाना चाहता था, लेकिन हसन खां मेव ने कहा रुकिए, रुक गए और कहा कि जवाब ले जाइए, अभी ले जाइए। क्या कहा हसन खां मेव ने? बाबर, मैंने धर्म बदला है, अपनी मां नहीं बदली है।
की बात नहीं, पता नहीं कितने उदाहरण हैं। 1857 को आप जानते हैं। 1760 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलिया सल्तनत कमजोर होती चली गई थी। इसी बीच में 1857 आ गया और 1857 तक हुआ ये था कि बहादुर शाह जफर साहब भी बहुत कमजोर हो गए, लाल किला से बाहर नहीं निकल पाते थे। विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ और विद्रोह होने से नुकसान हुआ। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे 4 नेता थे उस समय जो बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानते थे। बहादुर शाह जफर, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना फडणवीस, चारों ने एक योजना बनाई और योजना ये थी कि हम अपने स्वयंसेवक तैयार करेंगे, वो पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, उनके एक हाथ में सूखी रोटी होगी, दूसरे हाथ में कमल का फूल होगा। वो हर गांव को इकट्ठा करेंगे और लोगों को कहेंगे कि देखिए अंग्रेजों ने हमें इस हालात तक पहुंचा दिया है कि हमें सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही। और जब ये बात होती थी तो स्वयंसेवक फिर कहते थे कि हमें आजादी लेनी है और क्या आप लोग उसमें शरीक होंगे। तब के सब लोग तैयार हो जाते थे। पूरा गांव साथ चल करके उस स्वयंसेवक को अगले गांव तक पहुंचाता था। जिस गांव में पहुंचते उससे अगले गांव में दूसरे गांव के लोग पहुंचाते थे। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान कवर कर लिया था इस योजना ने। लेकिन इसी बीच में 24 अप्रैल को गाय और सुअर की चर्बी के कारतूसों की अफवाह फैली और विद्रोह शुरू हो गया। मंगल पांडे ने गोलियां चला दी। यदि उतावले पर में गोलियां नहीं चली होती उस समय और जो तारीख तय की गई थी संपूर्ण क्रांति की हमारे चारों नेताओं के द्वारा, वो तारीख यदि आ जाती तो देश में संपूर्ण क्रांति होती। अंग्रेज चले गए होते, लेकिन छोटी सी भूल जो भावुकता में की गई उसने देश को और 90 वर्ष तक फिर गुलाम बना दिया। लेकिन हुआ क्या, मेरठ से राव तुलाराम के भाई राव गोपाल राव सेना की टुकड़ी लेकर के आ गए, लाल किले पर पहुंच गए। सब सैनिकों ने बहादुर शाह जफर जिंदाबाद के नारे लगाए और जफर साहब से कहा कि हम आपको अपना बादशाह मानते हैं और आपको केवल लाल किले तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आप बाहर आइए, हम आपका साथ देंगे और अंग्रेजों को देश से भगाएंगे। बहादुर शाह जफर तैयार हो गए, लेकिन तब तक अंग्रेजी हुकूमत के सैनिक इतनी ज्यादा संख्या में आ गए थे कि जफर साहब को जाकर के मकबरे में छुपना पड़ा। वहां बल्लभगढ़ के नरेश नाहर सिंह आ गए। उन्होंने जफर साहब से कहा कि जफर साहब, आप यदि हमारे यहां चलें बल्लभगढ़ में तो आपका बाल बांका भी नहीं हो सकेगा और हम आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे। लेकिन न जाने किस वजह से जफर साहब ने इनकार कर दिया। जफर साहब के दोनों बेटों का सिर कलम किया गया और थाली में ऊपर कपड़ा ढक करके उनके सामने परोसा गया और एक हिंदू से एक शेर कहा गया, कहलाया गया, बाजुओं में दम रही है, खैर मांगो जान की, हो चुकी बस हो चुकी तेग हिंदुस्तान की। आप मुझे बताइए, जिस बुजुर्ग के सामने उसके नौजवान बेटों का सिर कलम करके रखा गया हो और फिर उसको ये तांजा दिया गया हो कि अब तुम्हारी बाजुओं में दम नहीं है, तुम्हारी तेग अब
चमकती नहीं रहेगी, लेकिन याद रखिए इस मिट्टी में क्या करामात है, जिसको अम्मा इकबाल साहब ने कहा था दोनों बेटों के सिर सामने हैं। जफर साहब ने उसी समय जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी, गाजियों में बू रहेगी, जब तक ईमान की तख्ते लंदन तक चलेगी देग हिंदुस्तान की। अंग्रेज अधिकारी सक पकाए, समझ नहीं सके कि जफर साहब ने क्या कह दिया है। पूछा, ट्रांसलेट करने वाले ने बताया कि ये कह रहे हैं। तो अंग्रेज ऑफिसर ने अपने दूसरे ऑफिसर से कहा कि हम ऐसी अवस्था में हिंदुस्तान पर कैसे राज कर पाएंगे। समझ गए थे वो कि हिंदुस्तान के लोगों में कितनी हिम्मत है, और उस हिम्मत के आगे वो पस्त हो चुके थे। लेकिन हमारे कुछ लोगों ने दगा किया और फिर हम 90 साल के लिए गुलाम रहे। उसके बाद भी फिर समय आया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा इतिहास बतलाता है, गंगा जमुना सरस्वती की सभ्यता हमें बतलाती है, तहजीब हमें बतलाती है कि हम जब जब एक रहे हैं तब तब हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सका, और जब जब हम एकता से दूर हुए हैं हमें पराधीन बना लिया गया है। चाहे वो समय रहा हो सेथियंस का, चाहे पार्थियंस का, चाहे कुषाणों का, चाहे हुनों का। जब कभी भी हमने एकता से मुंह मोड़ा है तभी हमने असफलता का मुंह देखा है। लेकिन जफर साहब जो विरासत छोड़ गए, आप जानते हैं, ये सब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि जफर साहब को गिरफ्तार करके रंगून ले जाया गया था, वहां उनको फांसी दी गई थी। उन्होंने केवल एक बात अंग्रेजों से मांगी थी कि मेरे शव को हिंदुस्तान भेज दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं भेजा। एक तरफ तो अपने आप को बहुत सभ्य बतलाते थे अंग्रेज, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा अत्याचारी लोग थे वो। बाद में क्या हुआ, जब 1947 में हमारी आजादी आई, उससे पहले क्या किया हमारे पुरखों ने? 3 धाराएं थी। एक, अहिंसक तरीके से देश को आजाद कराना चाहते थे गांधी जी, एक धारा वो थी। दूसरी धारा वो थी जो सशस्त्र क्रांतिकारियों की थी, और तीसरी धारा सुभाष चंद्र बोस की थी, आजाद हिंद सेना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 60,000 सैनिक आजाद हिंद फौज में भर्ती किए। अब सामने ये बात आई कि खर्च कहां से उठाया जाएगा। तैयारी हुई आजाद हिंद बैंक खोलने की। बैंक खोला गया रंगून में, और सुभाष जी ने स्कीम बनाई कि कल से मैं झोली फैला करके निकलूंगा लोगों से चंदा लेने के लिए, और आजाद हिंद बैंक में पैसा जमा करके मैं सेना का काम चलाऊंगा जो आगे चल करके हिंदुस्तान को आजाद कराएगी। सुभाष चंद्र बोस जी निकले। एक व्यक्ति ने कितना पैसा दिया, कितना चंदा दिया? आज तो 200 गज का प्लॉट यदि दिल्ली में बेच दिया जाए तो शर्मा जी कई करोड़ रुपए मिल जाते हैं, लेकिन उस जमाने में करोड़ रुपया देखना लाखों में से किसी व्यक्ति को नसीब होता था। लेकिन सुभाष चंद्र जी बोस को 4 करोड़ रुपया दिया एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था हबीब भाई सुलामी।
सुनानी। औरों ने कितना दिया उसकी तफसील में मैं नहीं जाता, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें अपनी एकता को मजबूत करना है और हमारी जो विरासत है गंगा जमुना सभ्यता की, उसको आगे बढ़ाना है। क्रांतिकारियों के बारे में आप सब जानते हैं, हम सब ने मिलकर क्या क्या काम किए हैं। एक केस हुआ था काकोरी का, डॉक्टर शकील अहमद साहब तो उसको जानते हैं, लेकिन सब लोग नहीं जानते। लखनऊ से अंग्रेज का खजाना चला, काकोरी के पास रेल को रोक करके तिजोरी को नीचे डाल करके उसमें से अंग्रेज का खजाना लूट लिया गया। एक मुखबिर ने बतला दिया कि कौन कौन लोग इस खजाने को लूटने के लिए आए थे और लूटा था। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाहड़ी और अशफाकुल्ला खां। चारों का बलिदान अपने आप में अद्भुत था। लंबी बात नहीं करूंगा, केवल एक बात कहना चाहूंगा कि उस समय हमारे क्रांतिकारियों ने क्या संदेश दिया। राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाहड़ी इतने गहरे मित्र थे और देश की आजादी के लिए इतने संकल्पित थे कि उनका कोई मुकाबला नहीं था और वो देश को आजाद करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते थे। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जब फांसी होगी चारों को, तो अशफाकुल्ला साहब ने एक बात लिखी और बिस्मिल साहब ने भी एक बात कही अपनी मां को चिट्ठी के रूप में भेजने के लिए, और कहा हम भी तो आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी तो पाला था माँ बाप ने दुख सह सहकर, वक्ते रुखसत उनको इतना भी न आए कहकर, आंख से आंसू जो टप के बहकर, तिफ्ल उसको ही समझ लेना जी बहलाने को। मेरी आंख से माँ, जो आपकी आंख से जो आंसू टपकेगा उसी को अपना बेटा समझ करके जीवन लेना। इसी तरह से अशफाकुल्ला साहब ने क्या कहा, जाऊंगा खाली हाथ मगर यह दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आकर ये भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। आप देखिए, मजहब की बात करते हैं और मजहब की बात करते हुए मजहब से ऊंचा अपने देश को मानते हैं। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं, मैं मुसलमान हूं पर पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं। हाँ, खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। इसी परंपरा की हमारी कांग्रेस है और इसी परंपरा की सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, डॉक्टर शकील साहब हैं। राजीव जी का देहावसान हुआ, 8 वर्ष तक लगातार सोनिया जी घर में रही। है कोई भारत की नारी ऐसी जो 8 वर्ष तक घर से न निकले, लेकिन सोनिया जी ने निभाया। ये भारतीय संस्कृति की करामात है, ये सोनिया जी की करामात है कि वो भारतीयता में पूरी तरह से घुल मिल गई। और आज भी क्या है, कहीं भी कोई दुख हो वो पहुंच जाते हैं, राहुल जी पहुंच जाते हैं। हमारे कुछ लोग हैं जो दिखावा करते हैं। एक व्यक्ति देहरादून तक जाकर कुछ घंटों में 1500 आदमियों को निकाल सकता है क्या?
15,000 व्यक्ति को। तो आप देख सकते हैं क्या देश में हो रहा है। ऐसे लोगों को यदि देश सौंप दें हम, तो अंजाम क्या होगा, ये देखने की बात है। वो नाम मैं नहीं कहता, वो गुजरात के भाई कहते हैं, और हो सकता है आपके पास भी जल्दी वो नाम आ जाए। वहां एक नारा चलता था, वो नारा चलता था, वो नारा आप लोगों के सामने आएगा। मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि व्यक्ति यदि कुछ कहे तो खुद अमल कर लेना चाहिए। पहले खुद अमल करे, फिर दूसरों को कहे। लेकिन श्रद्धा तो अलग बात है। बात भारतीय संस्कृति की करते हैं, भारतीय सभ्यता की करते हैं, लेकिन काम तोड़ने का करते हैं। ये दुख की बात है। मैं और अधिक न बोलते हैं, केवल यही कहना चाहूंगा कि आज हम माननीय डॉक्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि ये गंगा जमुनी सभ्यता के सिंबल हैं, प्रतीक हैं। परिवार की बहुत लंबी परंपरा राजनीति की रही है। दादाश्री 1937 में एमएलए बन गए थे बिहार में, मधुबनी में। पिताश्री 5 बार लगातार एमएलए रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, और आप सब जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में 2-3 बार मिनिस्टर रहे। होम मिनिस्ट्री जैसा मंत्रालय भी आपने चलाया। और खूबी है कि जब होम मिनिस्ट्री चला रहे थे तो न देश में कोई वितंडा हुआ, न कोई दंगा हुआ, सब में भाईचारे को फैलाया, कभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई, और दूध की तरह निकल के बाहर आई। ऐसे लोगों का यदि हम सम्मान करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। हमारे शास्त्रों में एक बात कही है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम तो व्यतिक्रम है, त्रीणी तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम वर्णम भयम। जहां ऐसे लोगों की पूजा होती हो जो कि पूजनीय नहीं है, तिरस्करणीय है, और तिरस्करणीय लोगों की पूजा होती रहे, तो देश में 3 बातें हुआ करती हैं। दुर्भिक्षम मरणम भयम, या तो अकाल पड़ते हैं, या मौतें आती हैं, या भय व्याप्त हो जाता है। ये होता है कि ये मुझे न मार दे, ये मुझे न मार दे, मैं इनको न मार दूं, इस तरह का भय समाज में हो जाता है। तो वो स्थिति हमारी ना आए, इसलिए हम डॉक्टर शकील अहमद साहब जैसे हमारे पुरुषों, नेताओं, समाज सेवकों को आगे लाना चाहते हैं। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप भी सोच समझ करके काम लीजिए, जिससे देश में स्थिरता आए, भाईचारा बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, और हम किसी जमाने में जब विश्व गुरु कहलाते थे और सोने की चिड़िया कहलाते थे, वो स्थिति फिर से हिंदुस्तान में आए, ऐसा प्रयास करिए। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, संबोधित कर रहे थे आज की सभा को। और इन्होंने स्वागत किया डॉक्टर शकील अहमद जी का। नागरिक अभिनंदन हिंदू मुस्लिम एकता संघ के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी शिक्षा जगत के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, अनेकों पुस्तकों के रचयिता है।